हेलो एंजल, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वांड्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है लियो साइन के लिए, सिंह राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि आने वाला मंथ मार्च 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि मार्च के महीने के लिए यूनिवर्स की या डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है, अपने कौन से मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं मार्च के महीने के लिए। ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आज की रीडिंग में। और इसी के साथ हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं फिर। ओम साई राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहले इसको थोड़ा ठीक कर देती हूँ। ओके, चलिए। लियो साइन, सिंह राशि। लियो साइन सिंह राशि के लिए जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही हूँ ना, तो मेरे पास एक ऊर्जा मिली है मुझे कि जैसे 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा मिली है, जैसे कोई भाग रहा है। आई डोंट नो। मैं और डिटेल में चेक करती हूँ कि ये मैसेज क्यों मिला है मुझे 6 ऑफ सोर्ड्स का। लियो साइन सिंह राशि, मार्च 2025 के लिए आपका क्या मैसेज है। ओ, आपके लिए कार्ड आ चुका है वैसे। ओके, स्टार गेजिंग आया है यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे स्टार गेजिंग मैं इस कार्ड पे क्या लिखा है आपको पढ़ के बता देती हूँ। पहले इस पे लिखा है, When you gaze at the stars, you give yourself fairy focus. Your intention will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Okay. मैं बोलना चाहूँगी इस रीडिंग के लिए जो मुझे मैसेज मिले हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ पास से। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई भाग रहा है, कि मुझे नहीं पता किससे भाग रहा है, लेकिन ये वही एनर्जी है कि आप ना किसी चीज से भाग रहे हैं। शायद आप अपने आप से ही भाग रहे हैं। आपको अचीव भी करना है, ठीक है, आप काम भी कर रहे हैं, आपको अचीवमेंट भी चाहिए, आपको सक्सेस भी चाहिए, लेकिन उन सब के बाद भी वो लोनलीनेस आपके आसपास मुझे नजर आ रही है, जैसे आप इस कार्ड में भी देख सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, एक मैसेज मुझे ऐसा मिला, कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मुझे बस मेरी ये विश पूरी हो जाए और मैं हैप्पी, मुझे ये मिल जाए मैं हैप्पी। ठीक है, मैंने ये मैनिफेस्ट करा है और ये मेरा ड्रीम कम ट्रू हो जाए और मैं हैप्पी। लेकिन ऐसा सच में होता है क्या? आप लोग सोचना जरा, ऐसा सच में होता है कि हमारी कोई एक विश पूरी हो जाती है और हम हैप्पी हो जाते हैं? हम हैप्पी होते हैं, कुछ देर के लिए हैप्पी होते हैं, लेकिन फिर दोबारा दूसरी विश खड़ी हो जाती है यहाँ पे। राइट, ये एक इंसान की फितरत ही है, ये ऐसी है ना कि हम हमेशा कुछ ना कुछ हमारी मांगे बढ़ती रहती हैं, और एक नॉर्मल है, जर्नल है, सबके साथ होता है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ऐसे ही करते हैं हमेशा अक्सर। लेकिन यहाँ पे जैसे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि विश अपनी जगह है, सक्सेस अपनी जगह है, करियर अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल जैसे आपको बोला जा रहा है कि आपको ना अपने आप से भी यहाँ पे कनेक्ट होना है। ये इस कार्ड में ये लोनलीनेस देख रहे हो, ये लोनलीनेस है कि कोई भीड़ में भी है लेकिन अकेला है, अपने घर पे भी है लेकिन तन्हा है, अपने दोस्तों के बीच में भी है फिर भी वो शायद उस लम्हे को एंजॉय नहीं कर पा रहा, उस पल को जी नहीं पा रहा, अपने बच्चों के साथ भी है लेकिन उसका दिमाग ही कहीं और चल रहा है। समझ रहे हैं? आप यहाँ होके भी आप यहाँ नहीं है, आप कहीं और हैं। जो खुशी आपके पास है आप उसको एंजॉय ही नहीं कर रहे, जो मोमेंट आपके पास है आप उसको जी ही नहीं पा रहे हैं। कभी या तो आपको अपने करियर को लेके टेंशन रहती है, या कभी रिलेशनशिप को लेके टेंशन रहती है, कभी कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ भी।
और इतना सब कुछ आपने अपने आसपास एक जाल बना लिया है ना, कि उसके बीच में आपको शायद अनईजी फील लग रहा है। मुझे ये देखिए, आपकी करंट एनर्जी भी कुछ ना कुछ हो सकती है, मैच कर सकती है, लेकिन मार्च के महीने में जैसे आपको बोला जा रहा है, स्पेशली इसी एनर्जी के ऊपर, यहाँ पे मून की एनर्जी है, देख रहे हैं आप? सॉरी, यहाँ पे मून की एनर्जी है। मुझे एकदम खांसी आई यहाँ पे। आई डोंट नो कि कोई नेगेटिव एनर्जी शायद आपको घेरे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे ना मून के ऊपर एक शेडो नजर आई, जैसे काले बादल होते हैं ना, काले बादल जिसने मून की रोशनी को ढक लिया, चांद की चांदनी को ढक लिया। तो इस तरह की एनर्जी मुझे नजर आई। तो जैसे किसी तरह का तनाव हो सकता है आपके दिमाग में, आपके रिलेशनशिप में, या बिजनेस करियर, किसी भी से सबके लिए अलग अलग हो सकता है ये। लेकिन जैसे यहाँ पे इमोशनली कोई खुश नहीं है, बेशक आपके करियर में ना हो कुछ, लेकिन हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो और आप इमोशनली हैप्पी ना कर पा रहे हो अपने आप को या अपने पार्टनर को। ठीक है, ये इस तरह की एनर्जी है। तो ये जो बादल है ना, ये बादल मून के ऊपर छाए हुए हैं, जिसने उस चांदनी को ढक रखा है, उस प्यार को, उस ममता को ढक रखा है यहाँ पे। ये वही एनर्जी है कि आपको भी यही फील हो रहा होगा कि पता नहीं, मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं तो अपनी जगह सब ठीक ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ सही नहीं है मेरे आसपास। आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप जैसे कुछ अपने डेली रूटीन्स में, अपने मेंटली थॉट में, या अपने करियर बिजनेस में आप कुछ चेंज करने का सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मे भी हो सकता है कोई आप जॉब शिफ्ट करने की सोच रहे हो, कि आपको किसी और जॉब में ज्वाइन करना है, इस तरह की एनर्जी है। कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, किसी चीज में, कि आपको कोई इन्वेस्ट करना है, किसी ऑफर का वेट कर रहे हो यहाँ पे। ये इस चीज की भी एनर्जी है। लेकिन जैसे आपको यहाँ पे ना एनर्जी, अभी जो मेरे को मैसेज मिल रहा है, अभी यही मिल रहा है कि अभी ना सब कुछ क्लियर नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो हिडन है, जो आपके सामने नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि मार्च के महीने में ना कोई भी काम जल्दबाजी में मत कीजिए। अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है कहीं पे, तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में मत कीजिए। जब तक आपको एक छोटी छोटी बात की क्लैरिटी ना हो, जब तक आपका दिल और दिमाग गवाही ना दे कि सब कुछ ठीक है, आपने डबल चेक कर लिया है, जब तक आगे ना बढ़े। ठीक है, कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं जो बड़ा डिसीजन है, मेजर डिसीजन है, जिससे काफी फर्क पड़ सकता है, जैसे मैंने बोला, आप जॉब शिफ्ट करने की सोच रहे हो, चेंज करने की सोच रहे हो, बेटर ऑफर आपको मिल रहा हो, कुछ कुछ ना कुछ जैसे होता है ना, प्रलोभन मिलना किसी को, कि हाँ देखो, तुम्हें इससे बेटर मिल जाएगा, तुम्हें इंक्रीमेंट मिल जाएगा, या यहाँ पे तुम्हें फायदा होगा, जैसे शेयर मार्केट हो गई या कुछ भी हो गया, इन्वेस्ट करना। तो उस जब तक आपको चीजें क्लियर ना हो ना, जब तक आगे मत बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे काले बादल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हिडन है चीजें, नजर नहीं आ रही, आपको नहीं पता सामने वाला कोई भी हो सकता है, जो इंसान है आपके, जो सामने वाला, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यू नेवर नो। आपको नहीं पता, कई बार चीजें हिडन होती हैं। हम हमारे पास जितनी मर्जी हम इंटेलिजेंट हो, लेकिन कई बार अगर समय ऐसा आता है ना, तो हमारी इंटेलिजेंट कम होने लग जाती है। आपको पता है, हम उसी ओवर कॉन्फिडेंट में आके गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको वही बोला जा रहा है, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज के लिए ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। सबसे पहली बात आपको यही बोली जा रही है। अपने बजट का ध्यान बना, अपना बजट ध्यान से बनाइए, कि आप क्या बजट बना रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। हो सके तो मी टाइम निकालिए, अपने आप से पूछिए कि अगर आपको किसी लाइफ में, किसी भी जगह, किसी भी चीज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप कैसा भी फील कर रहे हैं, तो आप क्यों कर रहे हैं, उसका रूट कॉज क्या है, उसकी आ, कहाँ से वो शुरू हुआ है, एक्चुअली उसके रूट तक जाना और उसको हील करना। ठीक है, किसी बाहर वाले से बोल देना, झगड़ा कर लेना, कुछ तेज आवाज में बोल देना, ये उसका आंसर नहीं है, ऐसा नहीं होगा आपके। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे ना उथल पुथल चल रही है, दिल में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, और आपको यही बोला जा रहा है कि उस उथल पुथल को ना शांत करो, थोड़ा शांत करो, रिलैक्स रहो। अगर आपके पास ऑप्शंस भी है ना एक से ज्यादा, तो जब तक कुछ क्लैरिटी ना हो, आगे मत बढ़ो। ठीक है। अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हो ना, जैसे मुझे सबके लिए नहीं बोलूंगी मैं, हो सकता है सबके लिए ना हो, कुछ लोगों के लिए हो, अगर आपको लेना है तो ले लेना। एक मैसेज मुझे मिला है, अगर आप सोच रहे थे ना कि आप कुछ
लाइक ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, या फिर मुझे ना हेयर्स नजर आ रहे हैं, आई डोंट नो, जैसे आप कुछ नया हेयर कट लेने की सोच रहे हैं या हेयर कलर कराने की सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च के महीने को ड्रॉप कर दीजिए थोड़ा, कि हेयर्स के साथ ज्यादा अ, कुछ मत कीजिए, आप थोड़ा सा एक नॉर्मल छोड़ दीजिए, कलर कराना हेयर्स को या नया हेयर कट लेना या कुछ भी। आई डोंट, अब सबके लिए नहीं हो सकता ये मैसेज, आई नो, लेकिन जिसके लिए है, अगर आपको लगे आप कनेक्ट हो पा रहे हैं इस चीज से, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज लीव इट। चलिए मैं और मैसेज देखती हूँ, टैरो से देखते हैं और क्लियर होगा हमें टैरो क्या कहना चाहते हैं। लियो साइन, सिंह राशि। लियो साइन, सिंह राशि के लिए क्या मैसेज है मार्च के महीने में। साइन, मुझे ना कुछ लोगों के लिए बैक पेन का मैसेज मिला है, कि आपको ना बैक पेन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं मार्च के महीने में, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए। बहुत ज्यादा अगर ओवर वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उसके बीच में से थोड़ा सा रेस्ट का टाइम निकालिए और खुद को रेस्ट दीजिए। डेथ कार्ड आया है यहाँ पे, तो डेथ कार्ड का मतलब ही चेंजेस होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, कि कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में, कुछ बदल रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब डेथ कार्ड आता है ना, तो इसकी एनर्जी, कार्ड तो कोई बुरा नहीं होता, कार्ड सब अच्छे ही होते हैं, डेथ का कार्ड भी अच्छा है, बहुत जरूरी है टैरो में होना, क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि हमारी जिंदगी एक नए मोड़ पे आ रही है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और डेथ कार्ड का आना तो मेजर चेंजेस को दिखाता है कि बड़े बदलाव आ रहे हैं हमारी लाइफ में। लेकिन डेथ कार्ड ना कहीं आपके अंदर की इनसिक्योरिटी, डर, घबराहट, ये सब चीजें भी दिखाता है, कि आप किसी चीज को लेके ना घबराहट हो रही है आपके मन में, आपको डर लग रहा है, इनसिक्योर फील कर रहे हैं आप, मे बी अपने फ्यूचर को लेके इनसिक्योर फील कर रहे हैं, या आपके पास कुछ ऐसा है, जैसे ऑप्शन मैंने बताया कि आपको एक्सेप्ट करना है, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, सही होगा नहीं होगा, बहुत इनसिक्योरिटी बनी हुई है वहां पे, और ये दिल में भी ना उथल पुथल वही चल रही है एक्चुअली, क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशंस मैं बोलूंगी, ये कुदरती है। आप, ये कुछ चीजें ऐसी होती है ना, आप चाहें या ना चाहें, वो तो लिखा है, वो होना ही है, राइट। तो वैसा ही है, ये कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो आपको जैसे बोला जा रहा है कि इस समय पे शांत रहिए, जो जो हो रहा है ना, जैसा हो रहा है उसको वैसा होने दीजिए, अपने आप को विनम्र रखिए, विनम्र, शांत, ठीक है। किसी से अ, झगड़ा करना, किसी से ऊंची आवाज में बात करना, किसी से कुछ भी बोल देना, मतलब इन इस चक्करों में मत पड़िए, अपने आप को जितना रिलैक्स रख सकते हैं, जितना नेगेटिव थॉट से दूर रख सकते हैं, उतना नेगेटिव थॉट से दूर रखिए, क्योंकि ये कुदरती है, मैं दोबारा बोलूंगी, एक नेचर है, जो चेंजेस बताते हैं, जो होना ही होना होता है करके, तो इस टाइम को एक्सेप्ट कीजिए, शांत रहिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप जितना इसके साथ उलझेंगे ना, ये समस्याएं और उलझती ही चली जाएंगी, ठीक है। और क्लियर करते हैं हम, जैसे कोई आपको कह रहा है कि उस बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए, अपने अपने दिल की आवाज सुनिए, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं पे भी अगर आपको अनईजी फील लग रहा है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, पहले सबसे पहले खुद से पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। एस ऑफ कप की एनर्जी आई है, सी, जो आपके ना हमेशा हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करती है, एस ऑफ कप, ठीक है। यहाँ पे बदलाव है और यहाँ पे एस ऑफ कप है, तो एस ऑफ कप अगर मैं आपको बताऊं, तो ये बहुत सुंदर कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है, ये कार्ड जितना इंटेंस है, जितना पावरफुल है, जितना यहाँ पे इनसिक्योरिटी और डर फील होता है ना, वहीं इस कार्ड में उतनी ही राहत, उतनी ही पीस, उतनी ही शांति है, ठीक है। बहुत डिफरेंस है दोनों की एनर्जी में, अगर आप देखें तो यहाँ पे
तो जैसे आपको यही बोला जा रहा है कि ये जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, ये आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं, आपके बेटर के लिए हो रहे हैं ये। ठीक है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, बस समय है एक्सेप्टेंस का, चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, समय को एक्सेप्ट कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। यहाँ पे हार्ट चक्रा की एनर्जी मैंने आपको बोली है ना, कि अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, क्योंकि अगर हमारा हार्ट चक्रा इनबैलेंस रहता है या फिर ब्लॉक रहता है हार्ट चक्रा, तो यहाँ पे भी मून की एनर्जी अगर आप देखें तो सी, यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास मून की एनर्जी आई थी, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो जैसे कहते हैं ना कि अमावस्या और एक मून खत्म हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ से नया मून शुरू हो रहा है। ठीक है, ये दोनों एनर्जी यहाँ पे, तो कुछ चीज खत्म हो रही है, जा रही है, अपने आप को चेंज कर रही है, और कुछ चीज आपकी लाइफ में आ रही है, तो ये वही एनर्जी है। तो न्यू मून की शुरुआत मतलब अगर आप अपने हार्ट चक्रा को हील करेंगे ना, अपने आप को खुश रखेंगे, अपने आप को हैप्पी रखेंगे, तो चीजें, टाइम निकल जाएगा, चीजें भी सॉल्व हो जाएंगी, रिलेशनशिप भी बेटर हो जाएंगे आपके, और भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपको अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे थे वो भी ठीक हो जाएंगे, बहुत सारी सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको यही बोला जा रहा है, जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी बदलाव आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, और अगर आपको लेना पड़ रहा है कोई डिसीजन यहाँ पे, ठीक है, तो जब तक आपको क्लैरिटी ना हो ना किसी चीज के लिए, कि मुझे क्लैरिटी नहीं है, मुझे ऐसा करना है नहीं करना, तो उस वक्त के लिए शांत छोड़ दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, जो नेचुरली कुछ चेंजेस हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, और निकालते हैं, और क्या बोलना चाहते हैं आपको। सिंह राशि, मुझे ना ऐसा लगा कि आपने ना कोई उंगली में कोई जेम स्टोन पहन रखा है, और चलिए मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती हूँ अभी कुछ भी, तो मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ पे है अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन 10 नंबर की एनर्जी होती है। 10 नंबर की एनर्जी कंप्लीट की एनर्जी होती है, और न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी होती है, इसमें दोनों ही एनर्जी कवर होती है हमारे। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं कि ये लड़की एक सर्कल बना रही है। ठीक है, तो जैसे कोई सर्कल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, राइट। दूसरा यहाँ पे एक चीज और है जो मुझे दिखी, प्रोटेक्शन। ठीक है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, राइट। वो कुछ जैसे होता है स्केर्ड स्पेस बनाना कुछ, तो जैसे वो अपने आप को ना वो लकीर खींच के, जैसे आप हम जैसे बोलते हैं लक्ष्मण रेखा, राइट। तो एक लक्ष्मण रेखा जो उसको प्रोटेक्ट करेगी, तो ये कहीं ना लक्ष्मण रेखा आपको अपने आसपास भी बनानी है। ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट करे, नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करे, आपको जो आपके मन में घबराहट हो रही है, जो भी, क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जब कुछ ऐसी चीजें होती है ना, तो हम चाहे आसपास कुछ भी ऐसा ना हो, लेकिन ऑटोमेटिकली हम कुछ ना कुछ सोच के घबराते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे पीछे, मतलब कुछ भी आपको पता होगा, आप निकले होंगे उस टाइम से पहले भी। तो आप उस मोमेंट को याद करना, जब एक टाइम ऐसा होता है ना, सब कुछ सही भी होता है ना, तभी भी हम नेगेटिव सोचते हैं। यहाँ पे तो मैं बोल रही हूँ कि देखिए, सब सही नहीं बोलूंगी, सब गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं ये बोलूंगी यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, तो उस चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। बट जैसे कहते हैं ना, मौसम चेंज होते हैं ना, थोड़े से आंधी तूफान आते हैं, तो बेटर है कि हम अपने घर पे रहें उस समय, राइट। तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये वही है, ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा है कि एक अपने आप अपना ऑरा इतना मजबूत करो ना, कि वो जो बाहर की जो नेगेटिविटी है, ठीक है, वो आपको आपकी तरफ बढ़ ना पाए, या आपसे टकरा के वापस चली जाए। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है ये। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा सुनाई दिया कि हो सके तो मार्च के महीने में ना अ, अपनी माँ के पैर जरूर छुएं हर रोज, हर रोज उनके, अगर आप घर पे रहते हैं तो भी, आप जॉब पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अगर वो आपके साथ हैं तो आप उनके पैर जरूर छुएं, और बिना छुए बाहर ना निकलें।
और या फिर अगर वो आपके साथ नहीं है अभी, तो उनको याद कीजिए या उनकी फ़ोटो अगर आपके पास है तो उनसे आशीर्वाद लीजिए। उनका साथ ही जैसे आपको आपको आशीर्वाद देगा और वो ही आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। मुझे माँ की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फ़ील हो रही है यहाँ पे, या फिर आप पेरेंट्स ले सकते हैं, अपने पिता और माता, ठीक है? उन दोनों की सेवा कीजिए या फिर पैर तो ज़रूर छूइए उन दोनों के। और देखते हैं और क्या बताते हैं मार्च के महीने के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसी। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में इसमें देखो, अगर आप देखो तो इसमें भी मैंने अभी माँ की एनर्जी बोला था आपको, तो ये वही एनर्जी आएगी ना कि माँ है, एक्चुअली क्वीन है हमारी, तो माँ की एनर्जी तो इसके अंदर होगी ही होगी। तो ये पहली बात तो मैं यही बोलूंगी, यहाँ पे भी माँ के चरण मुझे दिखाई दिए हैं कि माँ के पैर जरूर छुएं मार्च के महीने में, और चाहे तो अभी अभी से भी शुरू कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मार्च में ही छूने हैं। तो चाहे तो आप अभी से अपनी माँ के पैर छूना या उनके पैर दबाना, उनके पैरों में तेल लगाना, क्योंकि यहाँ पे माँ की बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि पता नहीं उनके पैरों में दर्द है, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे उनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। तो अगर आप कुछ कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं उनकी, उनके पैर दबा सकते हैं तो ज़रूर दबाइए, मुझे गाइडेंस मिली है आपके लिए। दूसरा, मैं यहाँ पे बोलूँगी, यहाँ पे एक जो एनर्जी मुझे मिली है ना, स्थिरता की एनर्जी मिली है, स्थिरता। यहाँ पे ना अगेन मैं बोलूँगी जल्दबाज़ी नहीं है किसी चीज़ की, ये देख रहे हो आप। सॉरी गाइस। ये एक चेयर पे बैठी हुई हैं आराम से, ठीक है? ये कहीं भाग नहीं रही, कहीं दौड़ नहीं रही, कुछ कर नहीं रही, एक चेयर पे बैठी हुई हैं, आराम से बैठी हुई हैं, और ये कहीं न कहीं ना अपने आप को हील कर रही हैं, बस रिलैक्स हैं। ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा होती है ना, बहुत बैलेंस्ड ऊर्जा होती है। इसमें जल्दबाज़ी नहीं होती कि मुझे जल्दी-जल्दी कुछ करना है, नहीं करना है। सबका ध्यान रखती हैं, सबसे प्यार करती हैं। ये वही वाली एनर्जी है, अपना भी हार्ट चक्रा हील करती हैं, तो रिलैक्स रहती हैं, यही एनर्जी है। दूसरी एक मैं बोलूँगी कि फाइनेंस को लेके मार्च में कोई डिसीजन ना लीजिए, ठीक है? कहीं पे आपको इन्वेस्ट करना है, किसी भी चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है, नॉट पर्टिकुलर मैं किसी चीज़ के लिए बोल रही हूँ, लेकिन मार्च इज़ नॉट अ गुड मंथ फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है? इन्वेस्टमेंट मत कीजिए यहाँ पे। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ बेटर ऑफर मिल रहा है, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मेक श्योर उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। यहाँ पे जो आप डिसीजन ले ना, मेक श्योर कि आप उसको ना लॉन्ग टर्म के लिए सोच के लीजिए कि आने वाले टाइम में ये सही रहेगा आपके लिए। ऐसा ना हो कि आप अभी डिसीजन ले लें और कुछ समय बाद आपको ऐसा लगे कि शायद मुझे नहीं लेना चाहिए था। ठीक है? तो अट्रैक्ट होके किसी चीज़ से, कोई ऐसे होता है ना कि हम टीवी में कोई ऐड देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो चीज़ ले लेते हैं, बाद में पछतावा होता है कि नहीं, शायद हमें एक बार थोड़ा पूछ लेना चाहिए था। तो ये वही चीज़ें हैं कि कोई भी अगर आपको ऑफर मिल रहा है, कोई भी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो लीजिए आप, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं मना नहीं कर सकती इस चीज़ के लिए। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि किसी भी चीज को, किसी भी इन्वेस्टमेंट को क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है? और एक कार्ड और लेती हूँ मैं उसके बाद। ओह माय गॉड, क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे सारे कार्ड, एक तो मैं बोलूँ कि तीन तो मेजर आर्कना कार्ड आया है यहाँ पे, और तीनों में और तीनों ही ना चेंजेस के कार्ड हैं। व्हील द वर्ल्ड कार्ड, किसी सर मतलब किसी साइकिल का कंप्लीट होना, हमारी लाइफ में कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? ये उसका कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन चेंजेस का कार्ड है, कंप्लीट का कार्ड है, नंबर 10 का कार्ड है। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, बदलाव, ये पूरा अगर आप देखें तो वही सीरीज आई है, तो बदलाव तो डेफिनेटली हो रहे हैं, चेंजेस डेफिनेटली हो रहे हैं, इसमें तो कुछ मतलब कहते हैं ना स्टैंप लग जाना कि अब तो स्टैंप लग चुकी है, चेंजेस तो हो रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड कार्ड की ऊर्जा आई है।
वर्ल्ड कार्ड मुझे पता है क्या बोल रहा है यहाँ पे। मुझे एक शब्द सुनाई दिया वर्ल्ड कार्ड को देख के। जैसे कोई बोल रहा है कि जीवन शक्ति। हमारे चैनल का नाम है ना जैसे एस ऑफ वांड्स, तो मेरे लिए उस एस ऑफ वांड्स का जो मतलब है ना वो है जीवन शक्ति। ठीक है, हमारे अंदर जो एक शक्ति होती है ना, एक होप जो होती है ना कि हाँ हम कर लेंगे अचीव, हम कुछ कर लेंगे, हम कनेक्टेड हैं। ठीक है, यही मतलब होता है एस ऑफ वांड्स का। वो जो एक जीवन शक्ति है ना अंदर, उसको जगाओ। ठीक है, उसको बुझने मत दो। हील करो, हील योर हार्ट चक्रा, हील योर बॉडी। ठीक है, मुझे मिरर दिखाई दिया कि आप लोगों के घर में अगर मिरर है ना तो मेक श्योर वो मिरर को आप क्लीन करके रखिए, साफ सुथरा करके रखिए। विंडोज हैं या मिरर है, उनको ना थोड़ा क्लीन साफ सुथरा करके रखिए। नेचर के साथ कनेक्ट होइए थोड़े से, अगर नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और सबसे बड़ी रेमेडी जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ, जो मुझे मिली है यहाँ पे, कि मार्च के महीने में ना हो सके तो अपने घर की छत पे पक्षियों के लिए दाना और पानी जरूर रखें। ठीक है, आप कुछ करें ना करें, लेकिन ये चीज जरूर करें कि पूरा मार्च याद से पक्षियों के लिए दाना और पक्षियों के लिए पानी, ठीक है, जरूर 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 रखें। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, मैं बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेती हूँ। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, न्यू बिगनिंग्स। दो दो एसेस है, और एसेस का मतलब क्या होता है, न्यू बिगनिंग्स अगेन। मैं बोलूंगी कि एस ऑफ सोर्ड्स है क्लैरिटी का कार्ड। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो उनको क्लियर कीजिए, क्लैरिटी दीजिए, अपने विजन को क्लैरिटी दीजिए। अगेन मैं बोलूंगी यहाँ पे ना ईगल स्पिरिट का काम लीजिए। जैसे होते हैं ना कि हम जब दूरबीन हमारे पास होती है ना, हम दूर तक का देख पाते हैं, कि हम पास का नहीं देखते, राइट। तो वो जो अपनी नजरें हैं, वो जो अपना दिमाग है ना, वो उस तरह से यूज कीजिए कि आप दूर के बारे में सोचें, ना कि सिर्फ अभी आने वाले टाइम के लिए, कि हाँ 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, या फिर 15 दिन के लिए। आई डोंट नो क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ईगल आई रखिए कि हाँ मुझे आगे के लिए सोचना है, राइट। यहाँ पे और देखते हैं और क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। आप एक मैसेज मुझे मिला है यहाँ पे कि ट्रैवल ज्यादा मत कीजिए मार्च के मंथ में। मतलब अननेसेसरी अगर हो तो उसको कोशिश कीजिए कि मत कीजिए। जैसे कोई लॉन्ग ट्रैवल वगैरह मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। चलिए, ऐसे 2 कार्ड, एक ही कार्ड लेती हूँ मैं, लेकिन ले लेती हूँ ये कार्ड। मिस्ट्री डोर आया है यहाँ पे। एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटी विद क्यूरियोसिटी एंड ओपननेस अगेन। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको वही बोला था ना एस ऑफ कप के साथ, कि जितना आप अपने आप को शुद्ध रखेंगे, क्लियर रखेंगे, अच्छा रखेंगे, और अपने हार्ट चक्र को बैलेंस रखेंगे, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन इट्स टेक टाइम। ठीक है, एंड दूसरा कार्ड आया है आपके लिए, यहाँ पे आया है लेट गो ऑफ वरीज एंड फाइंड ट्रैंक्विलिटी, राइट। तो वरीज यहाँ पे भी हमारे पास लिखा हुआ आया है, आप देख सकते हैं, लेट गो ऑफ वरीज। तो जैसे इसमें भी यही बोला जा रहा है आपके कि अपनी जो भी परेशानियां हैं, जो भी चिंताएं हैं, उनको कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए अपने से दूर करके खुद को रिलैक्स कीजिए। ठीक है, शांति ढूंढिए यहाँ पे। जो इसमें ना हिरन दिखा रखा है, हिरन एक, तो मुझे ना ऐसे शब्द सुनाई दिए कि जैसे हिरन की चंचलता होती है ना, हिरन की चंचलता, अगर हिरन सीरियस हो जाएगा तो उसकी चंचलता खत्म हो जाएगी ना। हिरन तो ऐसे ही अच्छा लगता है ना, उछलता कूदता,
कितनी पॉजिटिव फीलिंग्स आती है ना, तो वो जो हीरन वाली एनर्जी है ना वो अपने अंदर बना के रखी अगेन। मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे नजर आई। राइट। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा है यहाँ पे कि जैसे अभी भी, जैसे मैंने आपको ऊपर बोला ना कि आ, कुछ चीजें हिडन है यहाँ पे। आई डोंट नो कि ये डोर अभी तक पूरा ओपन नहीं है एक्चुअली में। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है, एक्सप्लोर योर यूनिक गिफ्ट एंड टैलेंट्स। इस कार्ड का कलर और इस कार्ड का कलर सेम ही लग रहा है ना यहाँ पे। अगेन मुझे जैसे मुझे मैसेज मिला है कि जैसे कोहरे को हटने दो। जैसे एक यही मैसेज आया है कि कोहरे को हटने दो थोड़ा सा। सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ उतनी ही ग्रीनरी है, वैसे ही फूल खिल रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ वैसा ही है। लेकिन जब कई बार कोहरा हमारे आंखों के आगे आ जाता है ना, तो हमें चीजें क्लियर नहीं दिखती, तो उस समय हम बोला भी जाता है, और आपने देखा भी होगा जब फोग होता है और कोहरा छाया हुआ होता है तो हम ड्राइव बिल स्लो करते हैं। राइट, तो वैसे आपको बोला जा रहा है कि ड्राइव स्लो, बढ़ो आगे, लेकिन स्लो 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 स्लो, बहुत ज्यादा फास्ट मत करो यहाँ पे। हम्म। तो ये थी लियो साइन की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस जरूर मिली हो आपको यहाँ से। तो मैं ईश्वर से यही दुआ करती हूँ, अगर ये आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि किसी और की भी मदद हो सके और मेरे चैनल को और मुझको भी सपोर्ट मिल सके, ताकि आने वाले समय में भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू सो